नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, हम बात कर रहे हैं मैथ्स के जादू की। और मैथ्स के जादू की लगातार सीरीज हमारी चल रही है। पिछले 5 सेशन अपन इस सीरीज के कंप्लीट कर चुके हैं। उन सेशन में, उन वीडियो में हमने काफी कुछ कंसेप्ट सीखे हैं जो हमारी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन को बूस्टअप करने में हेल्प करेंगे। तो जिन्होंने पिछली 5 क्लासें नहीं देखी है, मैथ्स के जादू के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाके उन क्लासेस को भी आप जरूर देखें। और दोस्तों, आज के सेशन हम बात करेंगे किसी भी संख्या का स्क्वायर यानी वर्ग कैसे किया जाता है। 3-4 केस के माध्यम से अपन समझेंगे। केस फर्स्ट में हम बात करेंगे कि वे संख्याएं जिनके पीछे 5 आता है उनका स्क्वायर कैसे किया जाता है। फिर बात करेंगे 50 से छोटी और 50 से बड़ी, 50 के आसपास जो संख्याएं होती है उनका स्क्वायर किस प्रकार से किया जाता है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों किसी भी संख्या का तुरंत प्रभाव से स्क्वायर यानी वर्ग कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में सबसे पहले बात करते हैं केस फर्स्ट की। केस फर्स्ट में हम बात करेंगे वे संख्याएं जिनके पीछे 5 आता है उनका स्क्वायर किस प्रकार से किया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन इसको समझते हैं कि वे संख्याएं जिनके पीछे 5 आता है उनका स्क्वायर किस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे पहली संख्या मैं ले लेता हूँ 35। 35 का स्क्वायर कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों, अपन क्या करेंगे, 35 का स्क्वायर आपको कैसे करना है, पहले 5 का स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। फिर दोस्तों 3 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी आएगी, 4। 3 से जस्ट बड़ी संख्या 4 होगी, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12। ये लो दोस्तों, ये इसका स्क्वायर हो गया। तो आज के बाद जिस भी संख्या के पीछे 5 आ जाएगा उसका स्क्वायर आपको ऐसे ही करना है, चाहे वह संख्या 2 डिजिट की संख्या हो या 3 डिजिट की संख्या हो। 5 का स्क्वायर 25, 3 से जस्ट बड़ी संख्या 4, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 12। हालांकि 3 से 4 के बीच में और भी संख्या आती है, लेकिन मैं इंटीजर की बात करूं तो 3 से बाद जो इंटीजर आता है वो 4 ही आता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम बात करें एक संख्या वो ले लो 65 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या कर देंगे, 25, और 6 से जस्ट बड़ा इंटीजर क्या है, 7। तो 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 42। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपन उन संख्याओं का स्क्वायर कर देंगे जिनके पीछे 5 आता है। लास्ट एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। 85 का स्क्वायर, 85 5 का स्क्वायर 25, और 8 से जस्ट बड़ा जो इंटीजर है वो 9 है। 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम इन संख्याओं का स्क्वायर कर सकते हैं, वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे केस सेकंड की। केस सेकंड की हम बात करें तो केस सेकंड में 50 से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर तुरंत प्रभाव से किस प्रकार से किया जाता है। पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ, 52 का स्क्वायर कैसे करेंगे। तो दोस्तों अपन क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे। पहले 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 के आगे 0 लगा देंगे। अब दोस्तों मैंने 4 के आगे 0 इसलिए लगाया कि जब भी स्क्वायर करेंगे तो अगर सिंगल डिजिट की संख्या हो तो उसे डबल डिजिट की संख्या बनाना है अपन को। तो 2 का स्क्वायर 4 सिंगल डिजिट की संख्या आ रही है, तो वो 4 ही कहलाना चाहिए और डबल डिजिट की संख्या भी होना चाहिए। तो आगे 0 लगा देंगे तो 4 ही कहलाएगा और डबल डिजिट की संख्या भी हो जाएगी। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कर दिया। अब दोस्तों ये 50 से कितना ज्यादा है, 50 से 2 ज्यादा है, तो अपन को क्या करना है, 50 का आधा होता है 25, 25 में 2 जोड़ देना। 25 में क्या जोड़ देंगे, 2, और 27 यहाँ लिख देंगे। तो दोस्तों ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या करेंगे, जो ये सिंगल डिजिट है पीछे इसका स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर 4, आगे 0 लगा दिया तो डबल डिजिट की संख्या बन गई। फिर 50 का आधा होता है 25, 25 में ये 50 से जितनी ज्यादा है वो जोड़ देंगे। तो 25 में 2 जोड़ दिया कितना गया, 27। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उससे और बेटर समझ में आएगा। 54 का स्क्वायर करते हैं। तो दोस्तों ये 50 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। अब दोस्तों जो 16 है वो ऑलरेडी 2 डिजिट की संख्या है, तो इसके आगे 0 लगाने की जरूरत नहीं है। अब 4 ज्यादा है तो 25 में कितना जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, 29। ये लो दोस्तों, ये इसका स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार से अपन 50 से ज्यादा संख्याओं का स्क्वायर कर सकते हैं, वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, 56 ले लो। 56 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36। 56 जो है, 56 जो है वो 50 से 6 ज्यादा है, 6 ज्यादा है तो 6 का स्क्वायर 36। अब जितना ज्यादा है उतना 25 में जोड़ देंगे, तो 25 में 6 जोड़ देंगे, 1 मिनट, 25 में कितना जोड़ देंगे, 25 में 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 31। ये लो दोस्तों, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम उन संख्याओं का स्क्वायर कर सकते हैं जो 50 से ज्यादा है। अब दोस्तों बात करेंगे 50 से कम वाली संख्याओं का स्क्वायर कैसे किया जाएगा। 50 से कम वाली संख्या है दोस्तों, मैं ले लेता हूँ 46। 46 का स्क्वायर कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों ये 50 से कितना कम है, 4 कम है,
50 से 4 कम है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16। अब दोस्तों 25 में पहले जोड़ते थे, ज्यादा था तो अब घटा देंगे। 4 कम है तो 25 में से 4 घटा दो, 25 में से 4 घटा दो कितना आ जाएगा 21, 21 यहाँ लिख देंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक संख्या और ले लो 48 ले लो। 48 50 से कितना कम है, 2 कम है, 2 कम है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, आगे जीरो लगा देंगे 2 डिजिट की संख्या बनाने के लिए। अब 25 में से 2 घटा देंगे, 25 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका स्क्वायर कर सकते हैं। तो 50 से ज्यादा है तो जोड़ना है और 50 से कम है तो घटाना है। ठीक है, एक और ले लो, ले लेते 42। 42 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 50 से कितना कम है 8 कम है तो 8 का स्क्वायर 64 और 25 में से कितना घटा देंगे 8 घटा देंगे कितना आ जाएगा 17। ये लो दोस्तों, इस प्रकार से अपन तुरंत प्रभाव से किसी भी संख्या का स्क्वायर कर सकते हैं, यदि वो 50 से कम हो, वो 50 से ज्यादा हो, जिनके पीछे 5 आता हो। अब दोस्तों हम बात करेंगे केस नंबर 4 में, कोई सी भी संख्या हो उसका स्क्वायर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले कंसेप्ट के बारे में। तो आगे चलते हैं। अब दोस्तों कोई सी भी संख्या ले लो, कोई सी भी संख्या ले लो 2 डिजिट की, उनका स्क्वायर अपन कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ मान लो 34, इस 34 का स्क्वायर कैसे करेंगे। अब दोस्तों अपन क्या करें, इसे ए मानेंगे और इसे मैं बी मानूंगा। अब मैं समझाऊंगा तो हो सकता है टाइम लगता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे बार बार इस प्रकार से तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी और तुरंत प्रभाव से आप स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो। तो दोस्तों इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। अब दोस्तों अपन एक फॉर्मूला पढ़ के आए ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। ये फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अपन ने छोटी क्लास में पढ़ा, ए स्क्वायर प्लस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले के हेल्प से अपन इसका स्क्वायर करेंगे। अब दोस्तों ए का स्क्वायर कर दूंगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर 16 का मैं 6 इधर लिख दूंगा, ए का इधर लिख दो साइड में। ठीक है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 दिया 12, तो यहाँ 2ab आता है तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2ab आता है इसलिए। ठीक है, पहले तो ए का स्क्वायर कर दिया अपन ने, फिर अब प्लस 2ab आता है तो पहले ए से बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका डबल करेंगे। तो 4 दिया 12 और 12 का डबल करेंगे तो 24। अब 24 में यहाँ का 1 जोड़ेंगे, 24 में का 1 जोड़ा तो 25, 25 के 5 लिख देंगे और हासिल का 2 इधर साइड में लिख देंगे। अब बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और 9 में हासिल का 2 जोड़ेंगे तो 11। ये लो दोस्तों, ये इसका स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार से अपन फास्ट तरीके से किसी भी संख्या का स्क्वायर कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ये ले लो 67। तो 67 में 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 49 का 9 लिख देंगे, 4 इधर हासिल का साइड में लिख देंगे। 7 छंग 42, 7 छंग 42 किया, फिर उसका डबल किया, 42 का डबल 84, 84 में हासिल का 4 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 88, 88 की 8 लिख देंगे और हासिल का 8 इधर साइड में लिख देंगे। फिर 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 36 में हासिल का 8 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 44। ये लो दोस्तों, इस प्रकार से अपन किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब लास्ट एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, 81 का स्क्वायर मेरे को निकालना है। तो 1 का स्क्वायर 1, अब इसमें हासिल करनी है तो 1 ही लिख देंगे। फिर 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 8 का डबल करेंगे 16, 16 का 6 और हासिल का 1 साइड में लिख दिया। 8 का स्क्वायर 64, 64 और 1 ही है 65। ये लो दोस्तों, ये इसका स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार से अपन किसी भी संख्या का स्क्वायर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने बात करी 4 केस के माध्यम से पढ़ा कि अलग अलग संख्याओं का स्क्वायर यानी वर्ग कैसे निकाला जा सकता है। और दोस्तों इसी प्रकार के कंसेप्ट पिछली 5 क्लासों में पढ़ने पड़े, बहुत शानदार शानदार कंसेप्ट पढ़े वहाँ पे भी। ठीक है, तो उन्हें भी आप जरूर देखें। मेरी गारंटी दोस्तों 40 से 50 वीडियो अपनी ये सीरीज आएगी मैथ्स के जादू के नाम से, जिससे आपकी कैलकुलेशन काफी स्ट्रांग हो जाएगी और मैथमेटिक्स के जादूगर आप कहलाओगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि यह सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप किसी का भला करोगे तो ईश्वर भी आपका भला करेगा। और अगर इस चैनल पे आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो के सेशन यहाँ से अपलोड होते हैं तो उसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।